मेरी 5 बेटियां थीं। इस साल जब छठी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसे एक बे औलाद जोड़े को दे दिया और खुद दूसरे शहर चली गई। 20 साल बाद बेटी की याद आई कि वह जवान होकर कैसी लगती होगी। तब मैं फकीरनी बनकर बेटी से मिलने आ गई और उसी बंगले पर पहुंच गई जहां मैंने बेटी को लाखों रुपए में बेचा था। मैं मुस्कराती हुई बंगले के अंदर दाखिल हो गई, मगर सामने बैठी औरत को देखकर मेरा तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि आज कई साल बाद मैं अपनी बेटी से मिलने इस हवेली पर आई थी जिसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह गई थी। मुझे तो लगता था यह हवेली आज भी पहले की तरह शान और शौकत से खड़ी होगी, मगर इसकी खस्ता हाल देखकर दिल को कुछ हुआ था। सबसे पहले मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया था जिसका नाम भी मैं न रख सकी थी और उसे मालकिन की झोली में डालकर गई थी। गेट के पास पहुंची तो यह देखकर दंग रह गई कि गेट पर बड़ा सा ताला लगा था। ऐसा मंजर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं रोने लगी थी। पहला ख्याल मेरे जहन में यही आया था कि क्या अब मैं दोबारा अपनी बच्ची से कभी मिल नहीं पाऊंगी। मैं रो ही रही थी जब मोहल्ले का एक मर्द मेरी जानिब बढ़ा था। वह मुझे पहचान चुका था। कहने लगा, मरियम, तुम इतने सालों बाद यहाँ कैसे आई हो? मैं यह ना बता सकी कि मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि बेगम साहिबा की याद आ रही थी, सोचा उनसे जाकर मिलाऊं, मगर यहाँ तो बड़ा सा ताला लगा है। क्या यह लोग घर छोड़कर चले गए हैं? क्या उन्होंने कहीं और घर बना लिया है? उस मर्द ने नफी में सर हिलाया था। वह कहने लगा, नहीं नहीं, वह कहीं भी नहीं गए। जहन्नम के लोग इसी घर में रह रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? वह मर्द बोला, अच्छा हुआ मरियम, तुम इस घर का काम छोड़कर चली गई थी, वरना तुम भी आज उनके साथ जुर्म में पूरी शरीक होती। मैं बोली, कैसा जुर्म और कैसा गुनाह? उसने कानों को हाथ लगाया था और बोला, मैं अपने मुंह से बताते हुए डरता हूँ। मेरे घर में भी औरतें हैं। ऐसी बात मुंह से निकालते हुए भी अल्लाह से डर लगता है। मैंने मोहल्ले वालों से बात की है। हम इस गंदगी को इस मोहल्ले से हमेशा के लिए साफ कर देंगे। उनकी गलत हरकतें देखकर हमारी बच्चियों के जहन पर गलत असर पड़ता है। वह हमसे इस घर के बारे में सवाल करती है तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी कुछ ही देर में मोहल्ले के तमाम बाज असर अफराद यहाँ पर जमा हो जाएंगे और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए गंदगी से साफ करवा लेंगे। वह मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे मालिक का हमसाया था। हम सब उसे इस्त साहब कहकर पुकारते थे। मैं बोली, इस्त साहब, आपकी तो सारी जिंदगी यहीं पर गुजरी है। आप तो बेगम साहिबा को जानते हैं कि वह कितनी शरीफ हैं। अब आप ये सब कैसे कह रहे हैं? इससे पहले कि वह मुझे कोई जवाब देता, हमें कुछ मर्दों के बोलने की आवाज आने लगी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जोक दर जोक लोग उसी घर के पास आकर जमा हो रहे थे। आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला था। हर किसी के लबों पर यही बात थी कि आज इस मोहल्ले की ये गंदगी हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगी। यह गुनाहगार लोग यहाँ से चले जाएं, वरना हमारे मोहल्ले पर ऐसा अजाब नाजिल होगा कि हम सब गर्क हो जाएंगे। वह सब लोग गुस्से का शिकार थे, मगर उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा पूरा जिस्म लरज रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मेरी निगाहों के सामने मेरी उस नन्ही सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था जो फकत चंद घंटों की ही थी और मैंने उसे अपने वजूद से जुदा करके मालकिन की गोद में डाल दिया था। क्या मैंने उसे गुनाहों की दलदल में फेंक दिया था? मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब आगे बढ़े थे और उन्होंने घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि सरफराज साहब, आकर यह दरवाज़ा खोलें। आपके खिलाफ मोहल्ले वालों को कुछ शिकायतें हैं, वह आकर दूर कर दें, वरना आप यह घर छोड़कर चले जाएं। पीछे से एक आदमी बोला, नहीं नहीं इमाम साहब, हम इस आदमी को ऐसे ही इस मोहल्ले से जाने नहीं देंगे, बल्कि इसे इबरत का निशान बना देंगे। इसके घर वालों को पत्थरों के साथ संसार कर देंगे, ताकि आज के बाद कोई इस तरह का गुनाह और जुर्म करने का सोचे भी न। इमाम साहब ने कहा, चुप कर जाओ। अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर बड़ा बनाकर लाए हो तो मुझे ही मामला देखने दो। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती जा रही थी कि या अल्लाह मेरी बच्ची इस घर में महफूज हो।
बड़ी देर तक इमाम साहब दरवाजा खटखटाते रहे थे, मगर घर से किसी ने दरवाजा खोलने की जहमत न की थी। तभी कुछ नौजवान आगे बढ़े थे। उन्होंने इमाम साहब की जानिब से इजाजत तलब नजरों से देखा। मौलवी साहब ने सर असबात में हिला दिया था तो दो लड़कों ने दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए थे और फिर उन्होंने गेट के सामने छोटा सा दरवाजा खोल दिया था। इमाम साहब आगे बढ़ गए थे। अभी और भी लोग अंदर की जानिब दाखिल होने लगे थे, मगर मैंने सबको धक्का देकर पीछे कर दिया था और खुद अंदर की जानिब भाग गई थी। भागते भागते लाउंज में आ गई थी। जैसे ही मेरी नजर मेरी बच्ची पर पड़ी तो मैं जमीन पर गिर पड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं चिल्ला कर बोली, इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी ज्यादती। तभी सब लोग भी घर के अंदर दाखिल हो गए थे, जबकि मेरी बच्ची भागकर मेरी उम्मीद से थी। मैंने ऊपर तले 5 बेटियां पैदा की थीं। बच्चों की पैदाइश में वक्फा न होने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में खुराक की भी किल्लत थी। 2 वक्त की रोटी तो आराम से खाना नसीब नहीं होती थी। मैं माँ थी, अपना पेट काट कर अपने हिस्से का खाना भी बच्चों को दे देती थी ताकि उनका पेट भरा रहे। मैं उठने बैठने से भी परेशान थी, मगर मेरी सास को तो मेरी फिक्र ही नहीं थी। वह हर वक्त मुझे ताने दिया करती थी। कहने लगी, जब से यह सबस कदमों वाली लड़की हमारे घर में आई है, सारा रिश्ता चाट गई है और फिर अपनी तरह 5 मनहूस बेटियां भी जन्म दी हैं। मेरा तन तन्हा बेटा इन डायनों को कैसे पाले? ये सब बातें सुनकर मेरा दिल कांप कर रह जाता था, मगर मेरी सास इतने में ही बस नहीं करती थी। वह आगे से कहती कि अगर इस बार भी तूने बेटी जनी तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी, अपने बच्चे की शादी कहीं और करवा दूंगी। हमें नहीं चाहिए बेटियां। अल्लाह मेरे बेटे को एक बेटा दे दे जो मेरे बेटे का सहारा बने और उसके साथ मिलकर रोजी कमाए। पहले पहल तो जब मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी तो मेरा शौहर बहुत ऐतराज करता था। वह अपनी अम्मी से कहता था कि खुदारा आप ऐसी बातें न किया करें। मरियम मेरी बीवी है और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। पहले 2 बेटियां हुई थीं तो भी मेरा शौहर अच्छा था। तीसरी बेटी की दफा मेरा शौहर खामोश सा था, मगर उसने कोई बुरी बात मुंह से नहीं निकाली थी। चौथी बेटी की बारी मेरा शौहर ने उदासी से मेरी जानिब देखा और कहने लगा, काश इस बार बेटा हो जाता तो अम्मी हमें तंग न करती। मैं उसकी बातें सुनकर सर्द आ भरकर रह गई थी। मगर जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो मेरे शौहर के माथे पर भी बल पड़ गए थे। वह कहने लगा कि मैं तन्हा कमाने वाला हूँ और मेरी मुलाजमत भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ। एक दिन काम मिल गया तो 2 दिन काम की तलाश में फिरता रहता हूँ। मैं इतनी बच्चियों का बोझ कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब की बार जब मैं हामला हुई तो मेरा शौहर मेरा हालचाल तक न पूछता था। उसे मुझसे कोई सरोकार नहीं था। पहले पहल तो वह मुझसे प्यार करता था, मगर जूं-जूं हमारी शादी को कुछ अरसा गुजरता गया, मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया था। आज में तबीयत बहुत खराब थी तो मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, हमद, तू तो ऐसे करता है जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं है। क्या मैं तेरी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली नहीं हूँ? मेरी जिम्मेदारी तुझ पर है। फिर तू ऐसे क्यों करता है? तो मेरे शौहर ने मुझे अजीब सी निगाहों से देखा और कहने लगा कि हाँ, तुम तो जब से इस घर में आई हो मुझ पर जिम्मेदारियां और बोझ डालती रही हो। कभी जो तुम्हारी तरफ से खैर की खबर आई हो। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे हौसले बिल्कुल पस्त हो गए थे। मैं बोली, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? बच्चियों की पैदाइश, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं, यह तो अल्लाह की देन है। तो मेरा शौहर कहने लगा कि बस बस, बहुत बातें हो गईं, उठो और जाओ, मेरा सर न खाओ। अब मेरे शौहर को न तो मेरी फिक्र थी और न ही बच्चियों की। वह खुद तो बाहर से पेट भरकर खा आता था, जबकि उसकी माँ के लिए उसकी शादीशुदा बहन खाना दे जाती थी। वह भी उसी मोहल्ले में रहती थी। पीछे भूखी रह जाती थीं मैं और मेरी बेटियां। मैंने मोहल्ले में एक औरत से कहा कि अगर तेरी निगाह में कोई ऐसा घर हो जिसमें मुलाजिम की जरूरत हो तो मुझे लगवा देना, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी पड़ोसन कहने लगी कि तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो।
मैंने कहा, मैं काम कर लूंगी, तुम इस बात की फिक्र न करो, बस मेरे लिए मुलाजमत ढूंढ दो। मेरी पड़ोसन ने हामी भर ली थी और फिर अगले ही हफ्ते वह सच में मेरे लिए काम ढूंढ लाई थी। उसने कहा, एक बहुत बड़ी हवेली है जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां फकत 2 मियाँ बीवी रहते हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है। तुम उनके घर का काम कर लिया करो, तुम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और वह तुम्हें अच्छा खासा मुआवजा भी देंगे। मैंने फौरन हामी भर ली थी और कहा कि आज रात मैं अपने शौहर से बात करूंगी, कल से मैं काम पर जाने लगूंगा। ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और तुम्हें मालकिन से मिलवा दूंगी। मैं शाम को अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। न जाने मेरे दिल में यह ख्याल बार बार क्यों आ रहा था कि क्या पता अहमद मुझसे कहेंगे कि तेरी हालत ठीक नहीं है, तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी, तेरी रोटी मेरे जिम्मे है, मैं ही सब कुछ पूरा करूंगा। शाम को जब मेरा शौहर काम से वापस आया तो मैंने उसे कहा कि अहमद, मुझे घर में काम मिल गया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं हवेली में काम कर लिया करूं। अहमद ने मेरी जानिब अजीब सी निगाहों से देखा था। वह कहने लगा, कैसा काम है? मैंने कहा, सफाई सुथराई का और खाना पकाने का। अहमद कहने लगा, शुक्र है कि मुझे तुमसे आज कोई अच्छी खबर आई है, जाओ जाकर काम करो ताकि मेरा भी बोझ कम हो जाए। मुझे इस बात की खुशी भी थी कि मुझे काम की इजाजत मिल गई है, मगर मेरे अंदर जो मान था वह टूट गया था। जब एक औरत का मान टूट जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? मान टूट गया तो समझो औरत ही टूट गई, बाहर से एक मूरत जिंदा रह जाती है। अगले दिन मुझे पड़ोसन मालकिन के घर ले गई थी। उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगी, मरियम, तुम घर की सफाई कैसे करोगी? तुम तो खुद उम्मीद से हो, मुझे तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारे मुतल्लिक बताया है। तो मैं बोली कि मालकिन, आप बिल्कुल फिक्र न करें, यह कौन सा मेरा पहला बच्चा है जो मैं नाजुक मिजाज बनकर बिस्तर से लग जाऊंगी। मैं छठी बार हामला हो रही हूँ और जहाँ अपने घर के इतने काम करती हूँ वैसे यहाँ भी कर लिया करूंगी। इससे इतना तो होगा कि मेरी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाएगी। मालकिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेती हूँ। मेरी मालकिन बहुत ही अच्छी औरत थी, उसका मिजाज बहुत अच्छा था, वह बहुत प्यार से बात करती थी। मेरे हमल से होने की वजह से वह मेरा भी ख्याल रखती थी। घर में जो भी फल पड़ा होता था वह मुझे जबरदस्ती खिला देती थी। एक दिन मैं मालकिन के सर की मालिश कर रही थी तो वह कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तो तुमसे बड़ा खुश होगा, तुमने उसे इतने बच्चे पैदा करके दिए हैं। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, अहमद मेरा फुप्पी जात था, उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की थी, मगर फिर जब मेरे घर 5 बेटियों की विलादत हो गई तो उसने भी मुझसे नजरें फेर लीं। वह मुझे अब पसंद नहीं करता। मेरे घर 6ठा बच्चा पैदा होने वाला है, जबकि अहमद ने पहले से ही मुझे आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मैं अपने इस बच्चे के लिए परेशान हूँ। मेरे तो पहले 5 बच्चे भूखे और खुराक की कमी की वजह से बहुत कमजोर और लागिर हैं। न जाने इस बच्चे की खुराक को मैं कैसे पूरा कर सकूंगी। तो मालकिन बोली थी। वह कहने लगी, वाह अल्लाह, तेरे काम तू ही जाने, तेरे कामों में किसको दखल है? किसी को इतनी औलाद दे देता है कि उसे संभाली नहीं संभलती और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मरियम, तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में जा सोई, मगर मेरे यहाँ अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया है, मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानिब से ही है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद गोद ले लूं, मगर मेरा शौहर इस पर भी राजी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद ले लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी मालकिन की बातों में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया था और कहा कि अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर जब अगले दिन मैं काम पर वापस आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीख निकल गई थी। वह कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये तुम्हारा हाल किसने किया है?
मालकिन मेरे चेहरे पर बने हुए निशानात को देखकर घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थीं। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है। वह इस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है, तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझ पर हाथ उठाया और यह भी कहा कि इस बच्चे को खत्म कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी मालकिन रोने लगी थी। वह कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल मुझे मेरे शौहर ने कहा कि वह मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूँ और इस चीज का हल मैंने पता किया निकाला है। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक रीज शेयर करूं। मैं बोली, जी जी मालकिन, कहिए क्या कहना चाहती हैं। मेरी इतनी वज्जाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं। मालकिन कहने लगी कि मरियम, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। तो मालकिन कहने लगी, चलो तुम अपने बच्चे को न मारो, लेकिन इस सूरत में तो तुम्हें तलाक हो जाएगी। तो तलाक से बचने के लिए तुम अपने घर में यह मशहूर कर दो कि तुमने बच्चा खत्म करवा दिया है, और मैं उधर अपने शौहर से झूठ बोलूंगी कि मैं हामला हूं। इस तरह जब तुम्हारी कोख से बच्चा जनेगा तो वह मैं रखूंगी, तुम्हारे शौहर को इल्म नहीं होगा। यह अब तुम पर मुनाजिर है कि तुमने अपना हमल अपने घर वालों से कैसे छुपाना है और अपने शौहर को इस बात का किस तरह से यकीन दिलाना है कि मैं सच में हामला हूं। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हुई या बेटा हुआ, जो भी हुआ, वह तुम मेरी गोद में डाल देना और उसके उवज में तुम्हें 20 लाख रुपए नकद दूंगी, और फिर तुम यह शहर छोड़कर चली जाना। बोलो, तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी नहीं उजड़े और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐश ओ आराम से जिंदगी गुजार सकोगी, उन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलियत फ्राहम करने के काबिल हो जाओगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मालकिन, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। आप तो मेरे लिए मसीहा साबित होंगी। उस दिन हम दोनों गमों की मारी औरतों ने यह फैसला कर लिया था कि हम यह बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगी। मैं शाम घर वापस गई तो मेरा शौहर सन में ही बैठा था। उसके तेवर अभी भी कड़े थे। वह कहने लगा, हाँ, मुझे बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? मुझे रखना है कि छठी बेटी रखनी है? मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल ही मैं अस्पताल जाकर इस बच्चे को खत्म करवा आऊंगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिजाज बेहतर हुआ था। मेरी सास भी बड़ी खुश हो गई थी, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम पर जाती तो मेरी मालकिन मुझे काम न करने देती, बल्कि सारा दिन कहती कि तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी अमानत पल रही है। और फिर जबरदस्ती मुझे खाना भी खिला दिया करती थी। फल फ्रूट तो वह हमेशा मेरे लिए तैयार ही रखती थी। मालकिन ने घर में एक और मुलाजमा रख ली थी जो कामकाज करती थी और मुझे आराम दिया जाता। मैं महीने के आखिर में मालकिन मेरे हाथों पर तनख्वाह भी रख दिया करती थी। यह 9 माह बड़े अच्छे गुजर गए थे। मुझे मेरे किसी भी हमल के दौरान इतना आराम नहीं मिला था। यह तो मालकिन का बड़ापन था कि वह मेरा ख्याल रख रही थी। मेरी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। मालकिन ने मुझसे कहा था कि तुम आजकल अपनी घरेलू टेंशन से भी दूर रहो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ लड़ता है तो भी उसके मुतल्लिक मत सोचो। तो मैं मुस्करा देती और कहती कि ऐसा कैसे मुमकिन है? जब मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं कैसे टेंशन न लूं? अब मालकिन मेरी बच्चियों के लिए भी खाना भेजने लगी थी। शौहर का मिजाज अब कदर बेहतर होने लगा था, क्योंकि उसका खर्चा जो घट गया था। मैं मालकिन से पूछती कि मालिक का रवैया अब आपके साथ कैसा है? क्या वह दूसरी शादी से बाज आ गए हैं? तो मालकिन के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वह कहने लगी कि हाँ, मेरा शौहर दूसरी शादी से तो बाज आ गया है, लेकिन चुपचाप सा रहता है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे औलाद की खुशखबरी दूंगी। लगता है मैंने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है, तो वह अपने लिए दूसरी दुल्हन भी तलाश किए बैठा होगा, तभी तो चुपचाप सा रहता है। लेकिन तुम फिक्र न करो,
आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। मैं काम पर जाती थी तो मालकिन मुझे एसी वाले कमरे में लिटा देती थी। तब मैं अपने पेट पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे के साथ ढेरों बातें किया करती थी। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई थी। उसे समझाया था कि मुझसे नफरत न करना। तेरी माँ मजबूर है तो तुम जैसे ही पैदा होगी मैं तुम्हें गैरों के हाथों में सौंप कर चली जाऊंगी। लेकिन फिक्र न करना, यह जो औरत है यह गैर नहीं है। यह तुम पर जान निछावर करेगी। लगता है मैंने अपनी बेटी के साथ जो वादे किए थे वो झूठे निकले थे, क्योंकि आज जब मैं घर में दाखिल हुई तो अजीब ही मंजर देखा था। मेरी बेटी मालिक के साथ जोड़कर बैठी हुई थी, जबकि जो मालकिन थी वह तो घर के कामकाज में मसरूफ थी। मालिक के अल्फाज मेरी समात में गूंजे थे। वह कह रहा था, आमना, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूं। जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मैं चीख पड़ी थी और बोली थी, ये तो सरासर गुनाह है। तब तक बाकी लोग भी घर में दाखिल हो चुके थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर मालिक को गिरेबान से पकड़ लिया था और कहने लगा कि ये क्या बेहुदगी है, यह क्या बेशर्मी है। तुम अपनी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकते हो। मेरा दिमाग घूम रहा था। ऐसा लगता था अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। इमाम साहब आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक से कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम पर मोहल्ले वालों ने जो तोहमत लगाई है क्या वह सच्ची है। क्या तुम सच में अपनी बेटी से निकाह कर चुके हो। यह लड़की तुम्हारे निकाह में है। तो मालिक ने इस बात में सर हिला दिया था। उसने कहा, हाँ, मैं इस लड़की के साथ निकाह कर चुका हूं। मगर मेरी बात सुनिए। मालिक की बात अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी कि कुछ लोग आगे बढ़े थे। उन्होंने मालिक पर हमला कर दिया था। मालिक ने अपनी जान बचाने के लिए कहा, रुको, मेरी बात सुनो। यह मेरी बेटी नहीं है। यह लड़की मेरी बीवी ने गोद ली थी। तब इमाम साहब कहने लगे कि ले बालिग बेटियों के साथ भी निकाह जायज नहीं है। तूने ये क्या किया है। तुमने गलत किया है। मैं भी थरथर कांप रही थी, जबकि मेरी मासूम सी बेटी भी घबरा रही थी। मालकिन आगे बढ़ी और कहने लगी कि इमाम साहब, आप मेरी पूरी बात सुनिए। इमाम साहब कहने लगे, हाँ बेटी, तुम बताओ क्या सच है और क्या झूठ। मालकिन बोली कि मैं शादी के 7 साल बाद भी औलाद पैदा नहीं कर सकी थी, तो मेरे शौहर ने मुझे दूसरी शादी की धमकी दी थी। इसलिए मैंने अपनी मुलाजमा से उसकी बेटी ले ली थी और यही कहा था कि यह मेरी अपनी बेटी है। यह मुलाजमा आप सबके सामने खड़ी है, इससे पूछ लीजिए। मैंने इस बात में सर हिला दिया था और बोली कि ऐसी ही बात है। तब मालकिन कहने लगी कि मैंने अपने शौहर को बताया कि मैं हामला हूं, मगर मेरा शौहर खुश नहीं हुआ था। जिस रोज ये बच्ची मेरी गोद में आई उस दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा, नहीं तो मुझे सच सच बताओ ये किसकी बेटी है। मैंने अपने शौहर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह मैंने जनी है। तब मेरा शौहर कहने लगा कि मैं तो बांझ हूं, मैं तो औलाद पैदा कर ही नहीं सकता। फिर यह किसकी बेटी है। तुमने कहा मुंह काला किया है। यह बात सुनकर तो मैं गड़बड़ा गई थी। मैं बोली कि मैंने कहीं भी मुंह काला नहीं किया, बल्कि ये बच्ची मैंने मुलाजिम से ली है। इसको मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। इमाम साहब, मैं उस वक्त इतनी परेशान थी कि मेरा झूठ मेरे शौहर के सामने आ गया था। मैं तो अपने शौहर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं थी। वह मुझे उठते बैठते इस बात का ताना मारता था कि तुम इस कदर मक्कार औरत हो के 9 माह तक मेरे सामने मक्कारी की कि तुम हामला हो। मेरे शौहर ने मुझे तानों के नीचे दबा दिया था। उसने तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वह खुद बांझ है। उसमें कितना बड़ा ऐब है, मगर वह अपना ऐब छुपा लिया करता था। शादी के बाद उसने हमेशा मुझसे औलाद का तकाजा किया था। मेरा ध्यान किसी और जानिब गया ही नहीं था, और जब मुझे शौहर की हकीकत पता चल गई तो उसने मुझ पर मक्कारी का इल्जाम लगा दिया। मैं खुद को पारसा साबित करती रही। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा शौहर मुझसे मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मेरे शौहर ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वो इस बच्ची को घर में नहीं रखेगा। मोहल्ले वालों की नज़र में तो आमना मेरी ही बेटी थी और मेरे ही साथ रहती थी, मगर ऐसा नहीं था। आमना के लिए मैंने अलग से मुलाजमत रखी हुई थी।
आमना उसके साथ सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी। इन सालों में कभी भी मेरे शौहर ने उस लड़की को न तो देखा था और न ही बाप वाला रवैया रखा था। मैं भी उस बच्ची की मां न बन पाई थी। बस पूरे दिन में एक आध घंटे के लिए उसके पास चली जाती थी। मेरा शौहर अब भी मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझे देखकर तंजिया हंस देता था और कहता, मेरे सामने तुमने नकली हमल का नाटक किया है और न जाने क्या कुछ करती रही होगी। न जाने मेरी नाक के तले कितने इश्क लड़ाए होंगे। मैं तो इन बातों में ही उलझ कर रह गई थी। कभी पलटकर सवाल करने का ख्याल ही न आया कि झूठा इंसान तो तुम हो। तुमने मेरी जवानी रोल दी। बांझ खुद थे, औलाद मुझसे मांगते थे। खैर, जब आमना 17 बरस की हो गई तो एक दिन वह मेरे पास आई थी। तब मेरे शौहर की नजर उस पर पड़ी। वह पूरा साल खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। मगर जब वह 18 बरस की हो गई तो मेरे शौहर ने मेरे सामने तलाक के कागज रख दिए थे। कह लगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, नहीं तो मेरा निकाह आमना से करवा दो। मेरा शौहर जानता था कि तलाक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत दबी थी, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था और मेरे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था। आमना भी निकाह नहीं करना चाहती थी, मगर वह भी मेरी तरह मजबूर थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था। निकाह के बाद मेरे शौहर ने मुझे इस घर की मुलाजिम बना दिया और आमना को मालकिन। न जाने मोहल्ले में यह बात कैसे फैल गई। अच्छा ही हुआ। खैर, आमना आगे बढ़कर कहने लगी, मुझे इस आदमी से खुला चाहिए। खैर, इमाम साहब ने पुलिस को बुलाया और आमना के जबरदस्ती निकाह का मुकदमा दर्ज हो गया। मालिक को पुलिस ले गई और आमना को खुला मिल गई। मालकिन ने भी तलाक ले लिया था और अपनी जायदाद समेटकर आमना के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गई थी। मगर जाने से पहले मुझे आमना को गले लगाने का मौका मिल गया था। मेरी उस बेटी के बदले अल्लाह ने मेरी 5 बेटियों के नसीब खोल दिए थे। मालकिन के हवाले जब मैंने आमना को कर दिया तो मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा हो गया था। मेरी बेटियों को खुराक मिलने लगी थी। उनको मैंने अच्छे इदारों से तालीम दिलवाई थी। अहमद ने मेरे 20 लाख से बिजनेस किया था, जिसमें उसे मुनाफा हुआ था। अब मेरी 5 बेटियां बीक आई गई थीं। मगर मैं सोचती हूं कि आमना ने जो इतने गम देखे, उसका कसूरवार कौन था, मैं या मेरे शौहर।